यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। रिजल्ट में अभी लाइव सुन रहा था और जो यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि 2 अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकज़ी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकज़ी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती। ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में, वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदानें नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़मात मिले। आज उन लाज़मात, अब उन लाज़मात से हम कहते हैं कि कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ
کہ اس کو ختم کرنا 5 اگست 2019 کو ہی غلطی تھی. جلدی میں کیا گیا تھا, بہت جلدی میں کیا گیا تھا, اور جموں کشمیر کے عوام سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اتنے عوام سے, لیکن جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا, تو وہ نہیں ہوا. پوچھا تو نہیں گیا. واٹ نیکسٹ؟ پولیٹیکلی کوئی اور فنڈا ہے یا ناؤ پریپریشنز فار الیکشنز؟ اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 30 سپٹمبر تک الیکشن ہونے چاہیے اور اس کے فوری بعد اسٹیٹ ہوڈ دینا چاہیے. تو ابھی انہوں نے گنجائش کچھ رکھی نہیں. تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا کورٹ کا, اب عدالت کے خلاف تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس سے جموں کشمیر کے تمام عوام میں ہمیں, ہماری پارٹی کو بہت مایوسی اور افسوس ہے. اسٹیٹ ہوڈ تو انہوں نے پہلے ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے, اب اس میں الیکشن کا بھی پہلے ہی کہا ہے, لیکن اس سلسلے میں کم سے کم جو سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ طے کر دی کہ بھائی 30 سپٹمبر سے پہلے ہونا چاہیے اور اس کے فوراً بعد اسٹیٹ ہوڈ ہونا چاہیے, وہ چیز تو ہمارے حق میں ہے. لیکن جو دوسری چیز تھی جس سے ہمارے جذبات جڑے تھے, یا ہماری ترقی کے لیے, ہماری معیشت کے لیے, ہماری روزگار کے لیے, بچوں کے روزگار کے لیے, یا زمین مہنگی نہ ہو اس کے لیے جو چیزیں تھیں وہ ہمیں نہیں مل پائیں گی. ایک بات ماننی پڑے گی, بی جے پی جو کہہ رہا ہے ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے, در پردہ کچھ نہیں ہو رہا. جو پہلے دن کہا تھا آج بھی اسے پسند. ہاں, یہ ان کا 70 سال سے ان کے ایجنڈے میں تھا آرٹیکل 370, لیکن وہ 370 کے باہر بھی گئے. اسٹیٹ ہوڈ ختم کرنے کا نہیں تھا, یونٹی بنانے کا نہیں تھا, یہ چیزیں وہ جو ان کے ایجنڈا میں 70 سال سے نہیں تھا اس کے باہر بھی وہ چلے گئے. آزاد صاحب, یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اس فیصلے کے بعد جو ہے پولیٹیکل پارٹیز اور خاص کر ڈی پی اے پی کی جو سیاست ہے وہ کدھر جاتی ہوئی دکھ رہی ہے؟ اب وہ ہم اپنے ساتھیوں سے بات کریں, لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ 2 ہی بڑے ادارے ہیں, پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ. اس سے تو اوپر والا خدا ہے, اس کے ساتھ تو ہماری اپروچ نہیں ہے. تو یہاں جو جمہوریت میں جو سب سے اسٹرانگ پلرز ہیں ہماری جمہوریت کے, وہ ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ. بدقسمتی سے ہم دونوں میں ہار گئے.